नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं। यूपी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। जी हां दोस्तों, 15 जून 2025 से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इसके साथ ही समान काम समान वेतन मिलने वाला है। आउटसोर्सिंग के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, यानी कि 4 महीने के कर रेगुलर को हाईकोर्ट का आदेश दिया गया है। यानी कि 4 महीने जो रेगुलर काम कर रहा है उसको अब पक्के में नियमित रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा आउटसोर्स और कर्मचारियों को परमानेंट होंगे। कोर्ट का बड़ा फैसला है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यानी कि यूपी में संविदा और आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं वो होंगे परमानेंट। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। यानी कि खुशखबरी जो मिलने वाली है उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। यानी कि योगी आदित्यनाथ द्वारा जो नियमितीकरण है उसको लेके क्या नियम लगाए गए हैं और कब से नियमितीकरण चालू कर दिया जाएगा, यह बड़ी खबर निकल के आई है। अभी अभी की जो ताज़ा खबर है उसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बड़ी खबर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी फैसला सुनाया है। यानी कि ग्रेड नोएडा जो प्राधिकरण जल कल विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी पंप संरचनाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यानी कि बड़ी ही राहत दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आउटसोर्सिंग को 4 महीने के अंदर नियमित किया जाएगा। यानी कि 4 महीनों के अंदर ही सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी यूपी के, उनको नियमित किया जाएगा। यह हाई कोर्ट का आदेश जारी किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग संस्था कर्मचारियों को नियमित करने का जो आदेश है वो किस प्रकार से दिया गया है वो भी मैं बता देता हूँ। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जल कल विभाग में आउटसोर्सिंग संविदा पंप संरचना में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी ही राहत दी है। यानी कि आदेश में देते हुए कहा है कि 98 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 4 महीने के अंदर रेगुलर किया जाएगा। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। यानी कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इन्हें भी 3 महीने के अंदर बहाल किया जाएगा, बताते हुए 2010 से जल कल विभाग में अधिकारी मिलकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन ईपीएफ ईएसआई फंड की धांधली ले रहे थे। यानी कि दोस्तों, जेम पोस्टल के माध्यम से नोएडा जो प्राकृतिकरण में जल कल विभाग में आउटसोर्सिंग संविदा पंप संरचनाओं को समान वेतन दिए जाने की मांग रखी थी, जो अब जल्द ही सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। आदेश के अनुसार मैं बता देता हूं, यानी कि जो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी हैं उनको कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का फैसला क्या है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को औद्योगिक विकास के पूर्व सचिव को आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए आदेश दिया। कहा गया कि कोर्ट में प्रमाणित करने के बाद 4 महीने के अंदर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को पद को रेगुलर 4 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया यानी कि अब 14 मई 2025 के आदेश दिया गया था। ग्रेड नोएडा जो प्राधिकरण द्वारा यह पूर्ण रूप से समाप्त की जाएगी। विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने के भीतर हाल ही में यानी कि उनको परमानेंट करने की जो क्षमता है वो की जाएगी। सरकार द्वारा ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में जल कल विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हाई कोर्ट का इस आदेश के बाद राहत मिली है। लंबी लड़ाई के बाद उन्हें परमानेंट किया जाएगा। जो 4 महीने के अंदर रेगुलर करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, ऐसे में सभी कर्मचारियों सेवा समाप्त कर दी गई थी, जिनको 3 महीने के भीतर बहाल किया जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट ने इस फैसले को कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को कर्मचारी हितों में ध्यान रखा जाएगा। साथ ही प्रदेश में दोस्तों ये सबसे बड़ी बात निकल के आई है। यानी कि प्रदेश के सरकारी विभागों में 8 लाख संविदा कम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनको भी उत्तर प्रदेश में बड़ी अधिक संख्या में है। यानी कि 8 लाख अधिक
से अधिक आउटसोर्सिंग सुविधा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन विभागों द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से रखा जाएगा। इन आउटसोर्स कर्मचारियों को लंबे समय से अपने वेतन में रेगुलराइजेशन सहित विभिन्न मांगों को लंबे समय से सरकार के सक्षम में रख रहे हैं। यानी कि सरकार को इनको संपर्क कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन करने का फैसला लिया है और जल्द ही आउटडोर सेवा निगम माध्यम से इन कर्मचारियों को नई सेवाओं में मिलेंगे। साथ ही 100 दिन से अधिक विभागों में कार्यरत आउटपुट सुविधा कर्मचारी को सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। सरकार ने न्यूनतम वेतन, ये मैंने आपको हेडलाइन में दिया था, 18,000 से अधिक सैलरी यानी कि 25,000 तक रखने का निर्णय लिया है सरकार ने। जल्द ही आउटडोर सेवा निगम कैबिनेट है उसने मंजूरी का संचालन कर दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मिलकर योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ही उद्घोष किया है, यानी कि घोषणा की है, यानी कि अब किसी प्रकार का आपको धरना प्रदर्शन नहीं करना होगा। अब आपको स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूं, यानी कि जो संविदा कर्मचारी है और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उनका न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 25,000 के बीच में होने वाला है। समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। और जो 8 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं यूपी में, उनको जल्द ही नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो लागू की जा सकती है। तो आप वीडियो में बने रहना। विभाग के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग सुविधाएं मिल सकती हैं। यह बड़ी खबर निकल के आई आउटसोर्सिंग और सुविधा कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए आपका धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।